पाठ 5 बरसात की आती हवा कविता का भाव। छात्रों, सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता बरसात की आती हवा प्रकृति से और विशेषकर बरसात के मौसम से हमारा जीवंत साक्षात्कार कराती है। आइए हम सब कविता के भाव को समझते हैं। बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि बरसात की आती हुई हवा का वर्णन कर रहे हैं। जब वर्षा होने पर आकाश पर छाई धुंध अर्थात धूल मिट्टी के कण खत्म होने पर आकाश एकदम स्वच्छ एवं निर्मल दिखाई देता है, जिससे हमें ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा ने आकाश की धुलाई कर दी हो। या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से मंद मुस्काती हवा बरसात की आती हवा। इन पंक्तियों में कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो बरसात की मंद मंद मुस्काती हवा। यहाँ पे मंद मंद मुस्काती हवा का अर्थ है ऐसी हवा जिसके चलने पर सबके मुरझाए चेहरे खुशी से खिल उठें। तो मंद मंद मुस्काती हवा चंद्रमा और बादलों के पास से आती हुई प्रतीत हो रही है। इसके माध्यम से कवि यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि आकाश में ही चंद्रमा की उपस्थिति है तथा शीतलता भी है। यहाँ शीतलता को चंद्रमा का गुण माना गया है। शीतलता यानी ठंडक। कविता की आगे की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। यह खेलती है ढाल से ऊंचे शिखर के भाल से। बरसात की हवाएं इतनी ऊंची उठती हैं कि पर्वतों की चोटियों को छूकर और उनसे शीतलता लेकर पर्वतों के नीचे ढलवां और मैदानी इलाकों में आकर अर्थात जो पर्वतों के नीचे का ढाल वाला भाग होता है, मैदानी इलाका होता है, वहाँ पर अपनी शीतलता से सबको आनंदित कर देती है। आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। अर्थात आकाश से लेकर धरती समेत सभी पेड़ पौधों और प्राणियों को नवजीवन मिल जाता है। स्वच्छ वायु पाकर सभी खिल उठते हैं। जैसे हमें तेज गर्मी के पश्चात ठंडी हवा मिले तो हमें बड़ा ही सुकून मिलता है, वैसे ही पेड़ पौधे भी जी उठते हैं। यह खेलती तरुमाल से यह खेलती हर डाल से। इन पंक्तियों द्वारा कवि यह बताना चाह रहे हैं कि ये बरसात की हवाएं पेड़ों की लताओं यानी तरुमाल से और प्रत्येक डाल के साथ खेलती हैं। अर्थात ऐसा प्रतीत होता है मानो बरसाती हवा के आने की खुशी में वे झूमने लगे हों। कविता की आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। हर एक लता के जाल से अटखेलती इठलाती हवा बरसात की आती हवा। इन पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं बरसात की हवाएं इन हरे भरे पौधों की डालियों और लताओं में इठलाती हुई अटखेलियां करती हैं। यहाँ पे अटखेलियों का क्या अर्थ है? यहाँ पे अटखेली का अर्थ है चंचल होने का भाव, यानी बहुत अधिक नटखट होना। इठलाती का अर्थ है इतराना, अर्थात हरे भरे पौधों के साथ बरसाती हवाओं का व्यवहार सद्भावनापूर्ण है। यह शून्य से होकर प्रकट नवहर्ष से आगे झपट। यहाँ पर कवि का शून्य शब्द से तात्पर्य है आकाश, अर्थात ये बरसाती हवाएं आकाश से निकलकर हर्षोल्लास यानी खुशी के साथ आगे बढ़ती हैं। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। हर अंग से जाती लिपट आनंद सरसाती हवा बरसात की आती हवा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं ये हवाएं प्रकृति के अंग अंग से लिपट जाती हैं, एक नया जोश, स्फूर्ति और उमंग भर जाती हैं। तो बच्चों, हमें इन हवाओं से यह सीखने को मिलता है कि सबको गले लगाते हुए तथा सबको आनंदित करते हुए अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी।